लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। 16 से 18 अप्रैल के बीच 3 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। We'll oppose this bill, but I want to tell you we are not against the reservation. It is politically motivated, just to suppress the opposition parties. सरकार की तरफ से जो विधेयक पेश होगा उनमें लोकसभा सीटों की 543 सीट से बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव होगा। लेकिन यहीं से विपक्ष को बंटवारा पॉलिटिक्स का मौका मिल गया है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उत्तर भारत में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, यानी दक्षिण भारत को इसका नुकसान होगा। पहले सियासत का हाल देख लीजिए। एक अविश्वास के भाव बढ़ेगा और मुझे लगता है साउथ के अंदर इसको लेकर के आंदोलन हो जाएगा और देश में अविश्वास की भावना जगे, ये अच्छी बात नहीं है। डिलिमिटेशन बिल নিয়ে আসছে, টুকরো টুকরো করে দেবে আপনাদের, বাংলাকে ভাগ করে দেবে এক নম্বর। अगर आपको डिलिमिटेशन करना है तो जनगणना होनी चाहिए और जनगणना होने के बाद जितना महिलाओं का अधिकार बनता है उसके हिसाब से उनको सीटें दीजिए। आप महिलाओं की संख्या कम क्यों करना चाहते हैं? परिसीमन होगा तो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में इनको फायदा होने वाला है, जो बाउंड्री होगी उसमें बदलाव लाएंगे ताकि उनको राजनीति में फायदा हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो गंभीर परिणाम होंगे। कांग्रेस शासित तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने परसीमन को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सीटों के मामले में आर्थिक योगदान को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। साथ ही उन्होंने दक्षिण के राज्यों से एकजुट होने की अपील भी की है। लेकिन टॉप लेवल गवर्नमेंट सोर्सेस ने बताया है कि डिलिमिटेशन से साउथ के स्टेट को कोई नुकसान नहीं होगा और मौजूदा रेशो बना रहेगा। राज्यों के बीच सीटों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार लोकसभा की कुल सीटें करीब 50% बढ़ाकर 850 कर दी जाएंगी और हर राज्य की सीटें भी उसी अनुपात में 50% बढ़ाई जाएंगी। लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो। तो सवाल है कि परसीमन और महिला आरक्षण जैसे देश के लिए जरूरी मुद्दों पर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। परिसीमन के नाम पर बंटवारा तंत्र क्यों काम पर? आइए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रसिद्ध विश्लेषण, डिलिमिटेशन पर बंटवारा तंत्र का एजेंडा ध्वस्त करने वाला विश्लेषण। आइए नजर डाल लेते हैं इस विश्लेषण के ऊपर। भ्रम नंबर 1, डिलिमिटेशन से साउथ में लोकसभा की सीट घटेगी। तथ्य, लोकसभा की कुल सीटें करीब 50% तक बढ़ेगी। सभी राज्यों से लोकसभा सीट भी 50% तक बढ़ेगी, यानी रेशो और सीटें दोनों बराबर रहेगी। यानी ये झूठ था, भ्रम था। आइए भ्रम नंबर 2 क्या था? डिलिमिटेशन से साउथ के राज्यों को नुकसान होगा। तथ्य क्या है? डिलिमिटेशन के बाद भी मौजूदा रेशो बना रहेगा। यह तथ्य नंबर 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। भ्रम नंबर 3, डिलिमिटेशन में मोदी सरकार जल्दबाजी कर रही है। डिलिमिटेशन से लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। यह तथ्य है आपके सामने। भ्रम नंबर 4 जो कि सबसे बड़ा है वो ये है कि महिला आरक्षण के नाम पर सियासी चाल चली जा रही है। यही कहा जा रहा है ना। तथ्य क्या है? डिलिमिटेशन के बिना लोकसभा में 179 महिला सांसद होंगी, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद 280 होंगी। यानी 179 से 280, 180 से 280 के करीब, लगभग 101 महिला सांसद ज्यादा। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है और उसको बहुत कन्वीनियंटली ऑपोजिशन भूल रहा है। भ्रम नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण, सरकार जातिगत जनगणना टालने की कोशिश कर रही है। 1 मार्च 2027 से जातिगत जनगणना की तारीख अनाउंस हो गई है, 2025 में ही तय हो चुकी है। और ये 2025 में बात जब तय हो चुकी है तो कोई बात ही नहीं है।
बड़ा सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न आज का यह है कि डीलिमिटेशन की आड़ में ऑपोजिशन महिला आरक्षण बिल में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और एक नफरत खिलाने, नॉर्थ और साउथ में नफरत और बंटवारा भी कर रहा है। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर मैं बता देता हूं। पहले राखी राठौड़ मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी से, सोमनाथ भारती मेरे साथ है, आपके 3 टाइम एमएलए मंत्री रहे लॉ मिनिस्टर सुनील यादव, फॉर्मर एमएलसी सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी, सीनियर लीडर लेफ्ट के विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट की केरल में सरकार है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर महुआ मांझी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम भी जुड़ेंगी। उन तमाम लोगों के पास मैं चलूंगा, लेकिन बड़ी स्टोरी आ रही है। द बिगेस्ट स्टोरी राइट नाउ इज महिला आरक्षण बिल पर मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 टूक। सीधा बड़ा बयान आया है, हम महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं हैं, बिल लाने का तरीके के हम विरोध में हैं। पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध करेगा। ऑपोजिशन ने तय कर लिया है कि वो महिला आरक्षण बिल के विरोध में जाएगा। यह बहुत बड़ा घटनाक्रम है व्यूअर्स, दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी। ऑपोजिशन ने तय कर लिया है कि वो महिला आरक्षण बिल के विरोध में जाएगा, यानी महिला आरक्षण का विरोध करेगा समूचा विपक्ष। क्या इसका अब चुनावों पे भी असर पड़ेगा और आने वाले भविष्य के चुनावों पे भी इंपैक्ट पड़ेगा? क्या देश की महिला शक्ति के खिलाफ ये बयान माने जाएंगे? ये बहुत बड़ा बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये बड़ी स्टोरी है। मैं सीधा रुख करता हूं ऑपोजिशन का। और क्या सुनील यादव, ऑपोजिशन महिला आरक्षण का अब विरोध कर रहा है ऑफिशियली? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं सभी पार्टियां विरोध करने जा रही हैं, हम नहीं पास होने देंगे बिल को। कई सांसद कह रहे हैं देखें कल में संसद में क्या होता है। सुनील यादव। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, अमित शाह, आवाज आ रही? बिल्कुल सर, बोलिए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की चालबाजी है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी है पिछड़ा वर्ग, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बात ही नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद चिल्ला के बोलते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आप कितना आरक्षण दे रहे हैं, क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो भी जुड़ेगा कि बीजेपी के लोग अपने को पिछड़ा हितैषी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेके सारे लोग। लेकिन आप देश की सबसे बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग की महिलाओं को कितना, सुन लीजिए, महिला आरक्षण बिल को ऑपोजिशन क्यों विरोध कर रहा है? ये बड़ी बात है भाई। ये बताइए, ये बड़ी बात है कि विरोध कर रहे हैं? और ये बड़ी बात नहीं है कि देश की सबसे बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आप आरक्षण ही नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं, उनको भी आरक्षण मिलेगा। एक बात बताइए, एक लॉजिकल बात बताइए, जब 280 सांसद होंगी डीलिमिटेशन के बाद और महिला आरक्षण बिल के बाद, तो उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाएं नहीं होंगी। बट ऑब्वियस है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, वहां पर पिछड़े वर्ग की महिलाएं चुनकर आएंगी। इसमें क्या बात है? मतलब अब आप दूसरा बहाना, पहले कह रहे थे तरीका खराब है, अब कह रहे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब आप विरोध करने का मन बना लिया तो बात अलग है, लेकिन जनता को फेस नहीं कर पाइएगा इस सिचुएशन के अंदर, महिलाओं को खासतौर पर अगर विरोध करेंगे। क्या बात करते हैं? अब अभी 24 में हाफ किया, बीजेपी को 27 में साफ करेंगे। इनका पता भी नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में। ये आपको आज चर्चा करनी चाहिए कि चित्रकूट में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, गलत हुआ। योगी सरकार न्याय नहीं दे पाई, उसने आत्महत्या कर लिया। बिल्कुल उस पे कल हम लोग देख रहे थे पूरी भाजपा अम्बेडकर जी के फूल चढ़ा रही थी। गलत हुआ। मेरा प्रश्न सवाल ये नहीं है, महिलाओं को इतना बड़ा हक मिलने जा रहा है, देश का विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, आप खड़गे के बयान के साथ हैं, उसके खिलाफ है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि कांग्रेस सोच रही है, हम उससे अलग सोच रहे हैं। आप अपनी ऑप्शन लीजिए। देखिए अमीश भाई, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं ना, मैं देश का पक्ष रख रहा हूं, और मैं हमारा पक्ष भी देश के सामने जाने दीजिए। हम ये कह रहे हैं, महिलाओं का पक्ष रख रहा हूं। हाँ। देश की महिला आधी आबादी को आप ये कहिए, आधी आबादी के साथ आबादी इसको नोट करे क्या हो रहा है। अमित जी, मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। आधी आबादी बैठी है यहाँ पे जवाब देने के लिए। आरक्षण मिले, आधी आबादी को आरक्षण मिले, लेकिन जाति जनगणना आप बाद में कराएंगे।
परिसीमन पहले कर देंगे। गिनती आपको पता नहीं महिलाएं आधी आबादी कितनी है, तो आप कैसे सीट बांटेंगे? और फिर मैं कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में जो भी बीजेपी का पक्ष रखे उससे पूछिए कि पिछड़े वर्ग की ओके, राखी राठौड़ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। बीजेपी ने एक कॉशियस कॉल ली है कि वो महिला प्रवक्ताओं को भेजेगी इस बिल पर बात करने के लिए इस पूरे हफ्ते के लिए। मैं राखी राठौड़ जी आपका रुख करता हूं, आप राजस्थान से आती हैं। मेरा प्रश्न बहुत सीधा है मैडम आपसे, क्या कोई चालबाजी आप लोग खेल रहे हैं? क्या ये बहाना महिला आरक्षण बिल का है, खेल परिसीमन का है? देखिए अमीश जी, सबसे अच्छा तो ये होता कि बाकी पार्टी की भी महिला बहनें अगर मेरे साथ होती तो वो शायद समझ पाती कि कितना जरूरी है महिला आरक्षण बिल लाना। अभी सुनील यादव जी कह रहे थे कि ओबीसी महिलाओं का क्या होगा। अरे सुनील जी, अब तक महिलाओं को आरक्षण ही नहीं मिला, अभी से आप बांटने की बातें करने लगे। अब तक आपके पास में और आपके अलायंस के जो लोग हैं उनके पास कितने सालों तक हमारे देश में काम करने का मौका मिला, लेकिन आपने सिर्फ बात करी। आप सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं, आपने सिर्फ इवेंट क्रिएट किए। आज मोदी जी उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। आप पहले आने तो दीजिए, महिला आरक्षण आ जाएगा, उसके बाद में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। और मैं तो पूछना चाहती हूं अमीश जी, अभी भी जो नॉर्मल सिस्टम है उसके अंदर हम लोग हर जाति वर्ग का ध्यान रखते हैं। अगर जाति वर्ग का ध्यान नहीं रखते तो लगातार 3 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश के लोगों का विश्वास नहीं मिलता। आप इस तरह से, और आपने सही लिखा है बिल्कुल, बंटवारा, क्योंकि ये पार्टियां ऐसी हैं जो बांटो और राज करो की बात कर रही है, लेकिन अब जो महिलाएं हैं ना वो सचेत हो चुकी हैं। लेकिन और जितनी भी दर्शक महिलाएं हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए क्या कोई चालबाजी है। राखी जी, मेरे प्रश्न का भी जवाब, क्या परिसीमन, क्या महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की चालबाजी है? आंसर माय क्वेश्चन, दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट। यही इसी को बिगेस्ट थ्रेट ऑपोजिशन मान रहा है। तो आप सरकार में आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं वो बिल में साथ आए। उनके एक कंसर्न है जो जेन्युइन हो सकते हैं, परिसीमन हुआ नहीं है, देखिए उसका कोई डिलिमिटेशन हो रहा है, क्वेश्चन अराइजेस। ये भी इतिहास में पहली बार होगा ना जी, बिना किसी राखी जी, बिना किसी बेस के अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इलॉजिकल आर्गुमेंट्स की कोई बात कर नहीं सकते हैं। आप देखिए कि हम चाहते थे, और उस समय जब 2023 में इस बात की आई थी, बात की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो 2029 के अंदर लागू करने की बात लगातार की गई थी और वही इंप्लीमेंट हो रहा है। मुझे ये बताइए, डिलिमिटेशन अगर पहले होता है बाद में होता है, 33% आरक्षण तो महिलाओं को तो भी मिलेगा, चाहे सेंसस 2011 की हो चाहे सेंसस 2027 की हो। हमेशा प्रोपोर्शनली इसके अंदर सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है और उसी हिसाब से महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आप भटकाने अटकाने का काम कर रहे हैं। ओके, भटकाने और अटकाने का काम कर रहे हैं। आपने अपने विषय को रखा। सुनील